चटनी बना के भी खाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई का ये हालत हो रखी है, बेरोजगारी है ही, आज कहीं रोजगार नहीं है। से ये देश संभल नहीं रहा एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपनी गलती माने और रिजाइन कर दें। धीरे इनके पोली पत्थरे के सारे खुलते आ रहे हैं, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठा केजरीवाल हो। उनको लगता है वो हिटलरगिरी करो, डिवाइड एंड रूल करो, वही वो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगार के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया है और आज तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं पुष्पा सिंह। मैम, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, आज विशाल प्रदर्शन था, क्या वजह है, क्यों आप लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर गए हैं? अब ये देखिए, आज मेन तो देखिए, आप देख रहे हैं बैनर पोस्टरों पे बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी। जो सत्ता में बैठी सरकार है, जब ये आए थे 2014 में, इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और हर चीज़ पे ये लेके रोज़ ये स्मृति ईरानी कभी चूड़ियाँ भेजती थी प्रधानमंत्री जी, जबकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन थी, पर हमारे देश की इकोनॉमी डाउन नहीं होने दी मनमोहन सिंह ने। और आज ये कहाँ बैठे हैं? आज सत्ता में बैठी सरकार, बेरोज़गारी, महंगाई चरम सीमा पर। बेरोज़गारी, जब ये आए थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ होगी। क्या 20 करोड़ नौकरियां दी नहीं? 20 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली। और एक जो इतना सम्मानित पद होता है सैनिक का, उस सैनिक को 4 साल के लिए, मात्र 4 साल के लिए सेना में रखा जाएगा। अरे शर्म करो सत्ता में बैठी सरकार। जब 4 साल बाद जब उसकी शादी के लायक होगा तो वो कहेगा, उसके लिए रिश्ता आएगा, वो कहेगा ये रिटायर हो गया है। रिटायर कब होते थे? 60 साल की उम्र में। 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। और वही सैनिक 4 साल के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ये गवाह है। पंजाब में एक बेटे की जब डेथ हुई तो वहाँ पर कोई सलामी नहीं, कोई सरकारी तामझाम नहीं, कोई तिरंगे में उसकी आई, तो उस माँ पर क्या बीती होगी। कोई माँ अपने बेटे को आज सरहद पे भेजती हुई कतराएगी कि मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या होगा। एक सम्मानित पद, उनको तनख्वाह कम मिलती है, वो सिर्फ सम्मान के लिए अपनी बेटे को, जिसको पैदा करके एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, उसको सरहद पे भेजती है और सरहद में बैठे बच्चों के साथ ऐसे होता है। ये ठीक नहीं है। बेरोज़गारी है ही, और उसके साथ साथ महंगाई। आज महंगाई के कारण महिलाओं में, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। नौकरी ना करे, पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी के कारण घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर नहीं चल रहे। आज ये लगाओ, महंगाई इस कदर बढ़ रही है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं, दाल ले लो 200-250 रुपये से कम नहीं तेल। आज सब चटनी बना के भी खाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई का ये हालत हो रखी है, बेरोज़गारी है ही, आज कहीं रोज़गार नहीं है। ये कहते हैं पकोड़े तल लो। अरे पकोड़े तलेंगे, उसके लिए सब्जियां आएंगी, तेल आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, कहाँ से लाएं? महंगाई तो कम करो। पहले जो सरकार होती थी वो क्या करती थी कि सब्सिडी दे देती थी। सब्सिडी में क्या, तेल के इनके रेट कम हो जाते थे। आज वो सब्सिडी का पैसा अडानी और अंबानी खा रहे हैं। ये सिर्फ 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 सरकार चला रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। अडानी अंबानी को बेच रहे हैं और अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं, और किसी की कुछ नहीं चल रही। ये क्या कर रहे हैं? धीरे इनके पोली पत्थरे के सारे खुलते आ रहे हैं, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठा केजरीवाल हो। जब ये केजरीवाल दी शीला दीक्षित के लिए एक इतना बड़ा बंडल लेके चलते थे, बहनों ये भाइयों ये फाइल मेरे पास है, और जिस दिन मैं सत्ता में आ गया तो मैं ये सारी चीज़ें खोल दूंगा, और शीला दीक्षित जी जेल में होंगी, इनके सारे मंत्री जेल में होंगे। कांग्रेस का एक भी मंत्री, सीएम कोई भी जेल नहीं गया। और आज जो दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, इनके एक करके मंत्री जेल में जा चुके, इनके विधायक जेल में जा चुके हैं। तो ये चीज़ सब सामने आ रही है, जनता सब देख रही है। आने वाले टाइम में ये पलट देगी, दिल्ली में बैठी सरकार को भी और केंद्र में बैठी सरकार पर। जब जिस दिन ये जांच हो जाएगी और सब निष्पक्ष जांच होगी, तो उसी दिन ये सरकार ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं कह रही 60% 70% जो लोग हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, और सारे वो बैठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल 100% सरकार पलट जाएगी, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, कोलकाता में आप देखिए जिस तरह से निर्मम तरह से रेप, क्या कहेंगे? कोलकाता में देखिए
डॉक्टर, मैं वही तो कह रही, डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर किस साथ कोलकाता में हुआ, झारखंड में हुआ, और भी कितनी जगह, दिल्ली में भी देख लो, हर जगह ये रेप जैसी घटनाएं। ये सत्ता में बैठी सरकार, आज वो कहाँ है स्मृति ईरानी? आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है जब वो बोलती थी महिलाओं के लिए? वो महिला नहीं है क्या? वो डॉक्टर महिला नहीं थी? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? और वो जो नर्स थी हमारी, उसको मार के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। हाथरस जैसी घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं गिनवाऊँ मैं आपको? जो इनके मंत्रियों का पूरा जाल उसमें सम्मिलित है। चाहे बृजभूषण शरण जैसे, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, और उसने उस बेटी के साथ किया जो हमारी बेटी जब यहाँ पर बैठी थी जंतर मंतर पर, इसी जंतर मंतर पर 6 महीने तक बैठी रही न्याय के लिए, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। उसी संसद का जिस दिन उद्घाटन था, उस दिन इतनी बुरी तरीके से उसको बुरे तरीके से घसीट के फेंक दिया जाता है। तब इनको ये बेटियां दिखाई नहीं देती, तब इनकी ये बेटियां नहीं होती, तब इनके घर में माँ बहन नहीं होती। अरे शर्म करो, सरकार सत्ता में बैठे, तुम्हारे पास घर परिवार नहीं है? कम से कम देश का परिवार, देश की बहनों, इन पे ध्यान रखो, इनको सुरक्षित रखने की तुम्हारी, जब एक राजा होता है ना, राजा की जिम्मेवारी है कि महिलाओं, बेटियों, युवाओं, देश की जनता का उसको हित सोचना चाहिए। ये जनता का हित नहीं, ये सिर्फ अडानी और अंबानी का हित की बात करते हैं, बाकी किसी के हित की बात नहीं करते, किसी की नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम, बेटी, आज इनसे बेटी बचाना मुश्किल है। मैं कह रही बृजभूषण शरण जैसे मंत्री यूपी के, उनसे बेटी बचाना मुश्किल हो रही है। उसके बेटे ने क्या किया आपको मालूम है? उनके घर में क्या हो रहा है आपको मालूम है? इन लोगों से बचाना आज बेटी मुश्किल हो रखी है। आज बेटी बच तो रही है, मान लिया बेटी बच तो रही है, पर वो बचने के बाद रह क्या रही है? बेटी बढ़ तो गई, बच नहीं रही। बेटी पढ़ ली, पढ़ के जैसे तैसे करके पढ़ ली, पढ़ के वो अपनी उस पोस्ट पे पहुंच गई, उसने अपना एक जगह बना ली, पर वहाँ भी नहीं बच रही है। कि आज इनसे बचाना मुश्किल हो रही है। जब ये बताओ, जब डॉक्टर, जो कोरोना काल में डॉक्टर, ऊपर वो भगवान था, नीचे कोरोना में वो डॉक्टर ही थे, वो डॉक्टर नर्स ही थे, जो अपनी जान पर खेलकर हम जैसे लोगों को बचा रहे थे। आज उनको मार कर इस तरीके से फेंक दिया जाता है, उनकी वहाँ पर इतनी बेइज्जती की जाती है कि उनकी मेरे मुंह से कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे दुराचारी सरकार की, उनके साथ ऐसे कर्म करने के बाद और आप इस तरीके से बोलते हो। अरे सत्ता में बैठे तुम देश के राजा हो, तुम महिलाओं के नहीं, ना तुम महिलाओं के लिए, ना तुम युवाओं के, ना तुम किसानों के, ना तुम देश के गरीब जनता के, ना किसी भी, आप ये लगा लो किसी दिल्ली या देश में कहीं पर भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, किसान, सब परेशान हैं सत्ता में बैठी सरकार से। अभी इन्होंने क्या घपलेबाजी की है, कैसे जीते, ये तो यही जाने, पर ये पलटने वाले हैं। जिस दिन ये जांच पूरी हो गई और जांच का जब रिजल्ट सामने आएगा, ये सत्ता पलट जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, तो ये देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बैठी, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। और भी महिलाएं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और जिस तरह से घटनाएं हो रही है देश भर में, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि इस सरकार को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे ये देश संभल नहीं रहा। एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपनी गलती माने और रिज़ाइन कर दें। लेकिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो रेप हो रही है, बलात्कार हो रहा है, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या आप चिंतित रखती हैं? क्या कहेंगे इस घटनाओं? डेफिनेटली हम चिंतित हैं। आज छोटी बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग, कोई भी सेफ़ नहीं है। हमको हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है कि भाई सेफली घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये तो स्थिति हमारे देश की बना रखी है। आप दिल्ली ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, आप अलग अलग जगहों पे देखिए, हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है। कोई एक्शन नहीं, कोई लॉ इस तरीके की बनानी चाहिए इनको कि भाई इन क्रिमिनल्स जो हैं ये इस तरह के काम करते हुए 10 बार सोचे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इनको इसीलिए बोल रही हूँ, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, बेरोज़गारी इतनी, महंगाई इतनी चरम सीमा छू रही है महंगाई। आप मुझे बताइए कैसे तो एक महिला अपना किचन कैसे चलाएगी? ना उसके पास नौकरी, ना उसके पास पैसे, ना वो किचन, ना उसका प्राइजेस इतने हाइक पे हैं, सब्ज़ी और ये फल वगैरह इतनी महंगाई है सब जगह। आप बताइए किस तरीके से वो अपना घर चलाए। और अगर वो पैसे मांगे अपने पति से तो पति मारते हैं फिर उनको। ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे यहाँ पर। अब वो बेचारी आके हम मैडम हमारी नौकरी लगा दो, मैडम नौकरी लगा दो। इनको तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। इस तरह की स्थिति आपने देश की कर दी तो इनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। मेरा तो सीधा कहना है कि रेजिग्नेशन दे दीजिए अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो।
करेंगे आगे भी? डेफिनेटली हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो ये तो मनमानी करने लग जाएंगे। भाई देखिए, उनको उनकी गलतियां रियलाइज़ करने के लिए कोई तो होना चाहिए। विरोध में अगर कोई नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, उनको तो लगेगा कि भाई जो मन में आए हम कर सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टी बनी इसीलिए कि हम विरोध करें और उनको उनकी गलतियां रियलाइज़ कराएं और उस पर काम करके उसको सुधारना उनका काम है, जो नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है वो हिटलरगिरी करो, डिवाइड एंड रूल करो, वही वो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। पर इनकी ज़्यादा टाइम तक ये इस तरह की बदतमीज़ियाँ चलने वाली नहीं है। अब लोग भी समझदार हो गए, जल्दी से इनका तख्ता पलटने वाला है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, फिर यही लोग जूते मार के भगाएंगे इनको। ये है। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी तमाम जो महिला की कांग्रेस की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि ये जो सरकार है जिस तरीके से तानाशाही कर रही है या हिटलरशाही कर रही है, उसका जवाब जनता देगी और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जनता इस तमाम मुद्दों को लेकर जाएगी और जनता खुद इसका जवाब जो है वो देकर कहीं ना कहीं चुनाव में हराने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।